दोस्तों, अंशु के ससुराल में टूटा दुखों का पहाड़ सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, सुनकर बहुत ज़्यादा रोना भी आया कि ऐसा लोग करते हैं, शर्म करो। दोस्तों, क्या ही बताया, जब मैंने अंशु को देखा और अंशु का वीडियो देखा और लोग तब पहले कमेंट कर रहे थे उल्टा सीधा, तो आज उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। जो लोग बोल रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नौटंकी है, तो आज जो लोग नहीं देखे थे, आज जाके अंशु का वीडियो देखो, क्या है सच्चाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थोड़ा सा मेरे जी में जो है छाला टाइप का पड़ गया है, तो दिक्कत होती है बोलने में, लेकिन जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अंशु की ननद नहीं रही इस दुनिया में, छोड़ के चली गई है और उसको वो अपने आप वो नहीं मरी है, मौत हुई है उसकी, उसकी हत्या की गई है। बल्कि कितना बेशर्म ससुराल था उस अंशु की ननद के, अंशु की जो ननद है उसके ससुराल वाले। दोस्तों, ये यहाँ पे अंशु की जो जो सगी ननद जिसे बोलते हैं, काजल है। ननद तो अंशु की एक ही है, लेकिन होता ना, मौसी की लड़कियाँ होती हैं, चाचा ससुर की होती हैं, और ऐसे रिश्ते में होती हैं मौसी उसी की, और से बुआ की लड़कियाँ हो गई, तो वो बुआ सास की लड़कियाँ होती हैं, वो भी ननद ही लगती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हुआ कि अंशु जैसे जिस हिसाब से बता रही हैं कि उनको जो है दहेज की वजह से मारा गया, और उनके हस्बैंड का अफेयर जो था उनकी भाभी से चल रहा था। तो मुझे जहाँ तक समझ में आया, अंशु ने जो वीडियो बनाया, तो वहाँ मुझे ये समझ में आया कि ये दहेज के चक्कर में नहीं हुआ है। मुझे जहाँ तक समझ में आया, ये यहाँ पे ये हुआ है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से वो बता रही थी गाड़ी का, तो क्योंकि यहाँ पे ये बता रही थी जो देवर और जो इनकी जो बहन के ननद थी सोनाली, तो उसके पति का उनकी जेठानी से कुछ चल रहा था, यानी गलत चीज़ें हुई थी, तो वो देखी थी, अपनी सास को बताई थी। तो उनकी सास ने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मानती थी, प्यार करती थी, जो अंशु के नंदोई हैं। तो वो क्या की, वो पाइप उठाई, पाइप है कुछ लोहे का, वो उसको इतना ज़्यादा मारी, तो वो शायद एक्सपायर हो गई, नहीं एक्सपायर नहीं, बेहोश हो गई, क्या हुआ कुछ ऐसे ही बता रही थी। फिर बाद में उसको जहर दिया गया। फिर शायद वो हॉस्पिटल उसको लेके गए, जब ये लोग गए तब वहाँ, इसका मतलब जो लड़की थी वो उस टाइम सास की नहीं गई थी, क्योंकि रात के 12 बजे शायद उसकी जान निकली है। तो इसका मतलब उस लड़की ने, जब इनके वहाँ से सभी लोग गए हैं तो उनको बताया है कि ऐसी ऐसी बात हुई, तब तो ये लोग भी पता चला इन लोगों के कि पहले सास ने डंडा लेके आया है, मारा है, और मैंने ये चीज़ें कहा था सास से, और जो वो है जेठानी से अफेयर था। तो इसका मतलब उस लड़की ने सब पूरा कबूला है। उसके बाद वो एक्सपायर हुई। लड़का था, उससे जब कहे क्यों मारे हो, क्यों ऐसा करते हो, तो उसने कहा मैं करूँगा जब तक जिंदा है, देखो यहीं पे मारूँगा, यहाँ यहीं पे मरेगी। तो कितना नहीं बेशरम इंसान है, कितना वो, इसका मतलब उसको बस, यानी जबकि वो जो सोनाली थी, जो अंशु की ननद लगती, वो कितनी सुंदर लग रही थी, जो जिसकी जेठानी थी, जो सोनाली की जेठानी थी, उससे वो सुंदर मुझे लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, लोग पागल ना हो जाए जिस चीज़ के लिए। और पहले जब उसका पहले से अफेयर था, तो जब ऐसा था तो उसको शादी करना ही नहीं चाहिए था, सच बात है ये। अगर किए भी हो तो ऐसा करो, तो प्रेग्नेंट भी थी 5 महीने की, और कैसी सास नालायक बदतमीज, जो कुछ कर पाओ वो है। और उसने बताओ, यहाँ पे जब तुम्हारा बेटा गलत था तो बेटे को डांटती जाके कि
जो भाई बहू जो थी बड़ी वाली, उससे कहती तो और ज़्यादा चिढ़ जाती, तो वो भी करती, लेकिन इनको यहाँ पे अपने बेटे को डांटना चाहिए था ना। और जो इनका जो बड़ा बेटा था उसको भी अपनी बीवी को डांटना चाहिए था। उल्टे उसका जो सोनाली का जेठ है वो उल्टे कह रहा कि मैं थाना पुलिस गया, मैं पैसे देकर ये कर लूँगा वो कर दूँगा। तो मैं जहाँ तक बताऊँ, अभी सबके सब जेल जाएंगे। और दूसरी बात है, मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोलूँगी, यहाँ पे गलत सबसे ज़्यादा इनका सोनाली का हस्बैंड ही है। उसको कोई छोटा सा बच्चा था, उसको थोड़ी था, नहीं था ना, उसको तो इतना तो समझदारी थी ही, लेकिन उसको ये तो सच बात है, जब वहाँ वहाँ हॉस्पिटल में उसको जो मारने लगे लोग, तब भी वहाँ जब मारने लगे उसके बाद उस लड़के को बताओ वहाँ भगा दिए पुलिस वालों ने, तो कहता है जाएगा कहाँ। इन लोगों की साठ गांठ का हो गई कि कैसे न कैसे जो है रफा दफा करो और पैसा खा लिए, बस हो गया। तो मैं यही कहूँगी, आप लोग चुप नहीं रहना, इससे भी ऊपर तक जाना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना। लेकिन आजकल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उसमें भी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो दिल्ली में एक केस निकला था, जो हाई कोर्ट वाले थे, तो उनके 15 करोड़ रुपए जला दिए गए थे। तो वहाँ पे भी भाई जज का जो पैसा जिसके पास है उसकी ज़्यादातर सुनी जाती है। लेकिन नहीं तो अगर पैसा लोग देते नहीं तो इतना इतना करोड़ों रुपया क्यों किसी के घर में रखे होते हैं, फिर जला दे, कितना बैंकों में हुआ, कितनी प्रॉपर्टी लोग बनाए होंगे। तो आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे का ही खेल है, पैसा है तो सब कुछ है। तो यही सी चीज़ें हैं, में भी इन लोगों की सज़ा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की। और क्योंकि इन लोगों ने एक की जान नहीं ली बल्कि 2 लोगों की जान ली है। और जो लोग अंशु ने कम्युनिटी डाला था तो ऐसे से बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, नौटंकी है, फलाना धमाका है। तो मैंने भी कहा था अगर ऐसा हो नहीं होता तो वो कम्युनिटी को डालते भी कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है। और लोग उल्टा से बोल रहे थे और आज देखो वही बात सच निकली, आज वही बताई अंशु ने। भाई कोई इतना गंदा मजाक थोड़ी नहीं करेगा, भाई रियल था तभी तो उसने दो आदमियों को सोचना चाहिए, वीडियो भी नहीं आ रहा उसका और डाल भी नहीं रही है। लेकिन एक मैं बात बताऊँ, अंशु ने जो चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली हैं ऐसा बोल रही हैं, लेकिन एक ये रिस्क का भी मामला होता है कि कौन कब कहाँ जब वो पैसा जेब में तैरे कब कहाँ क्या कर वो कर दे। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था, या तो डालती थी नाम नहीं लेती, नाम और फ़ोटो नहीं डालती तो ठीक था। क्योंकि आजकल तो मैंने बिहार में ज़्यादातर देखती हूँ, आज भी पटना में मैंने न्यूज़ में देखा कि दिन दहाड़े गोलियाँ वहाँ चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी भीड़ तो आ जाएगा और डॉलर भी बन जाएगा, लेकिन अपनी भी सेफ्टी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लोग भी बाहर रहते हो। और बिहार में तो ज़्यादातर देखिए दिन दहाड़े गोलियाँ चल रही हैं। तो वहाँ की जो पुलिस बिहार की है, जैसे अर्जुन ने बताया कि ये पैसे से शायद खा लिया है, तो अक्सर कर होता है कि पुलिस वालों को कितनी बार देखा गया है, न्यूज़ में दिखाते हैं पैसे देते हुए पकड़े हुए। तो हो सकता है खा लिया हो पैसा। उनकी सीबीआई से जांच कराओ तो सब कुछ निकलेगा इन लोगों के पास, अगर खाया होगा। और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी जो जिन लोगों ने ऐसे घटना किया है। और जो पुलिस वालों ने अगर पैसा लेके मामला को वो किया है तो उनको भी नौकरी से निकाला जाएगा, उनको भी सज़ा मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी चलिए क्या होता है क्या नहीं होता है। और हॉस्पिटल में जैसे मैंने देखा न कि जो अंशु की मौसी थी वो भी बहुत ज़्यादा वो लड़की के पास रो रही थी, और अंशु की सास भी थी वो भी रो रही थी, और भी जेंट्स लोग सब लोग रो रहे थे। इतना अजीब सा लग रहा था, क्या हो गया, क्या इतना क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। और सास देखो कितनी बदतमीज है,
जब तुम्हारे पास इतना है पैसा, जब पुलिस देने को और किसी को देने के लिए तुम्हारे पास पैसा तो होगा, क्या बाइक नहीं ले सकते थे? अगर पहली बात है, जब आपको पता था लड़की से डिमांड किए होगे, उन्होंने कहा होगा नहीं मैं दे पाऊँगा, तो आपको जब इतने था तो नहीं शादी किए होते ना। और लड़की वालों को भी नहीं करना चाहिए था जहाँ पे पैसे की ज़्यादा डिमांड हो और आप दे भी ना पाओ। जैसे वो लोग, जैसे हम सुने बताया कि वो पैसे अपने को पैसे वाले ज़्यादा समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ। तो मेरा कहना मतलब है, शादी वहीं करो जो इंसान दहेज के लिए ही कर रहा हो, और वो बाद में भी आपको बेटी को जो है दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा हो, तो उसी टाइम उसके खिलाफ़ एक्शन ले लेना चाहिए। और पहली बात, शादी से पहले ही पूरा फाइनल कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं। और जो लोग दहेज के लिए किसी लड़की को हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको इतनी सख्त सज़ा मिले। और सच में मेरे देश में पता नहीं कब ये दहेज की चीज़ें ख़त्म होंगी। तो इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। उस लड़की की आत्मा को शांति प्रदान करे, और उसके जो माता पिता हैं उनको भी दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। यही मैं कहूँगी भगवान से। और बाकी क्या ही कह सकते हैं, इंसान जो लोग ऐसी नीच हरकतें करते हैं, शर्म आना चाहिए। खुद की जब बेटी के साथ हो तब पता चलता है। शर्म करो। दहेज के लिए अगर किसी लड़की को, मैं इसमें एक सही बात बताऊँ मैं, इसमें दहेज का मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अफेयर का ज़्यादा लग रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। और ऐसी औरतें जिनका अपने पति से मन नहीं भरता है तो दूसरों के पे डोरे डालती हैं, वो औरत नहीं, एक वो होती हवस की भूखी होती है ऐसी लेडीज़ें। बेसन ऐसी लेडीज़ें घर चलाने वाली नहीं होती, उनको खाली अपने दिल के, अपने शरीर पे ठंडक पहुंचाने के लिए होता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो औरतें ऐसा करती हैं कि मैं देखती हूँ बहुत औरतें अपने दामाद के साथ भाग जा रही हैं, को अपने नंदोई के साथ भाग जा रही हैं।